हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो आज से लेगी आपकी हिंदी की क्लास, जिसमें कि आपके सर्वनाम कराने वाले हैं। तो देखते हैं सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ देखिए, सर्वनाम है क्या। देखिए वो सर्वनाम है, सर्वनाम का शाब्दिक, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है भैया सबका नाम। क्या है? सबका, सबका नाम। देखिए सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। और देखिए सर्वनाम है क्या। देखिए सर्वनामों की जो मूल संख्या है, क्या है? सर्वनामों की, सर्वनामों की मूल संख्या। देखिए जो सर्वनामों की जो मूल संख्या है भैया कितनी है? 11 है। 11। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सर्वनामों की मूल संख्या पूछ लेगा कि कितने हैं, तो सर्वनामों की मूल संख्या 11 है। और कौन कौन से हैं देखिएगा सर्वनाम। देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। इसी प्रकार से सर्वनामों की मूल संख्या 11 है। तो कितने हैं देखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही आपके क्या है? मूल सर्वनाम है। और देखिएगा सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं। देखिएगा सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के, कितने प्रकार के हैं। तो देखिए सर्वनाम जो है भैया आपके 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं सर्वनाम। तो थोड़ा जगह कम है, ये मिटा लेते हैं यहां से और फिर बताते हैं कि सर्वनाम कौन कौन से हैं 6 प्रकार के। आप ये अपनी नोटबुक में नोट करते रहें भैया। देखिए यही कह रहे थे कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो अभी बताए थे कि 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 1 में है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 में है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। और देखिएगा नंबर 3, नंबर 3 में है निश्चित, निश्चितवाचक, निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक क्या है भैया? सर्वनाम है निश्चितवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 में है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चित, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो नंबर 5 में है संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 में है आपका, नंबर 6 में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नंबर 6 में हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये है जो कि सर्वनाम आपके 6 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिएगा एक एक करके देखते हैं कि इनकी पहचान क्या है और हम कैसे पहचान कर सकते हैं, किन शब्दों से पहचान कर सकते हैं। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ की नंबर 1 देखते हैं भैया। सबसे पहले देखो नंबर 1, ये सब मिटा देते हैं यहां से। नंबर 1 में लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह और वह, इस प्रकार से मैं, तू, आप, यह, वह
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। सिर्फ लिंग का पद क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि देखिए क्या है कि देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लिंग का जो पद है क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया पर निर्भर करता है। देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से करता है। जैसे कि देखिए मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। या फिर देखिए आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूं। इस प्रकार से तो देखिए मैं पढ़ना चाहता हूं, तो देखिए मैं पढ़ना चाहता हूं एक मेल कह रहा है। और देखिएगा मैं पढ़ना चाहती हूं तो क्रिया का पद किस पर है, लिंग पर निर्भर है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मिटा देते हैं, साथ के साथ अपने नोट करते रहें। देखिए बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर होता है उत्तम पुरुष, और नंबर 2 पर होता है मध्यम पुरुष, और नंबर 3 पर होता है अन्य पुरुष। इस प्रकार से आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार का होता है। देखिए उत्तम पुरुष में क्या है कि मैं, हम, हमको शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं, हम, हमको। और देखिए मध्यम पुरुष में क्या है कि तू, तुम और आपको शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए अन्य पुरुष में क्या है कि यह, वह, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार का है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। भैया तो देखते हैं दूसरा सर्वनाम आपका क्या है भाई। देखिए नंबर 2 में है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 में है निजवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें स्वतः और खुद के लिए बात की जाती है। यही पहचान है कि देखिए क्या है इसमें, खुद एवं स्वयं के लिए बात की जाती है। यही पहचान है कि इसमें स्वयं और खुद के लिए बात की जाती है। और देखिए इसमें आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप एवं स्वतः या फिर स्वयं शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिएगा क्या है, जैसे कि देखिएगा आप भला तो जग भला।
आप भला तो जग भला। तो देखिए यहां स्वतः के लिए बात की गई है कि आप भला तो जग भला, इस प्रकार से। या फिर देखिए आप कह सकते हैं कि वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। आप कह सकते हैं नंबर 2 पर भैया, देखिए नंबर 2 पर है कि देखिए मैं यह कार्य आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, मैं यह कार्य आप कर लूंगा, इस प्रकार से आप कर लूंगा, इस प्रकार से। तो देखिए मैं यह कार्य आप कर लूंगा मतलब स्वतः खुद के लिए बात की जा रही है भैया। तो चलते हैं सर्वनाम 3 की तरफ, ठीक है, कि सर्वनाम 3 है, ये इसके एग्जाम्पल है। और चौथा भी आप बढ़ा सकते हैं, जैसे जो यानी कि तीसरा, जैसे कि मैं और आप, मैं और आप वहीं से आए हैं, वहीं से आए हैं, इस प्रकार से आप तीसरा भी जो है बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं सर्वनाम नंबर 3 की तरफ, की सर्वनाम 3 देखते हैं भैया। देखिए नंबर 3 में है निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम। नंबर 4 में है निश्चितवाचक सर्वनाम। देखिएगा क्या है, देखिए इसमें यह वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बात की निश्चितता दिखाई जाती है। देखिएगा क्या है कि इसमें, देखिए इसमें यह और वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बात की निश्चितता दिखाई जाती है, निश्चितता दिखाई जाती है। बिल्कुल इसमें आपके यह वह शब्दों का प्रयोग होगा और बात की निश्चितता दिखाई जाएगी। जैसे कि देखिए यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। या आप कह सकते हैं कि देखिए वह घर, नंबर 2 इधर बना लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2, कि देखिए वह घर तुम्हारा है, वह घर तुम्हारा है। तो इस प्रकार से निश्चित है ना कि यह किताब मेरी है, मैं कह रहा हूं यह किताब मेरी है, तो निश्चित। और देखिए वह घर तुम्हारा है। या फिर नंबर 3 पर कह सकते हैं कि यह शेर है। नंबर 3 पर कह सकते हैं कि देखिए यह शेर है। तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। यह आपका बस यही याद रखना है कि इसमें यह वह शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और बात की निश्चितता दिखाई जाएगी, जैसे कि उदाहरणों के माध्यम से दिखाया गया है तीनों में, इस प्रकार से। तो चलते हैं नंबर 4 की तरफ, नंबर 4 सर्वनाम पर। देखिएगा भैया नंबर 4, देखिए नंबर 4 में क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। देखिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या है, कैसे पहचान करेंगे। देखिए इसमें कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बात की अनिश्चितता दिखाई जाती है। क्या है कि कोई और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और बात की अनिश्चितता। क्या है? अनिश्चितता दिखाई जाती है और बात की अनिश्चितता दिखाई जाती है। जैसे कि नंबर 1 पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि देखिए कोई आ गया, या फिर आप कह सकते हैं कि देखिए
उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। इस प्रकार से देखिए कुछ शब्द का प्रयोग है और पता नहीं कुछ क्या नहीं खाया, तो बात की निश्चितता नहीं है कि कुछ। या फिर देखिए कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया, कोई आ गया तो क्या करोगे, क्या करोगे। इस प्रकार से देखिए निश्चितता, पता नहीं कौन आ गया, कोई आ गया, पता नहीं कोई में कौन है। या फिर देखिए नंबर 3 पर है कि देखिए कोई तो काम करो, कोई तो काम करो। इस प्रकार से लेकिन निश्चित नहीं, आप कोई तो काम करो, कुछ भी करो, मतलब निश्चित नहीं किया उसने। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं इसमें भी। तो भैया चलते हैं नंबर 5 सर्वनाम की तरफ। देखिए भैया चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है, देखिएगा इसमें जो और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं कि जो और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि देखिएगा जो जाएगा सो पाएगा, जो जाएगा सो पाएगा। इस प्रकार से तो देखिए जो शब्द भी है और आपका सो भी है, यानी कि जो भी और सो भी। और देखिए नंबर 2 पर है कि देखिए वह कौन है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, पड़ा रो रहा है। तो देखिए इसमें भी आपका जो शब्द का प्रयोग किया गया है। इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप संबंधवाचक सर्वनाम में से भी यानी कि जान सकते हैं भैया। तो चलते हैं नंबर 6 की तरफ कि नंबर 6 सर्वनाम आपका कौन सा है। देखिए नंबर 6 में है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है कि देखिए कौन और क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कौन का प्रयोग सजीवों के लिए होता है और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। तो देखिएगा समझते हैं कि देखिए इसमें कौन और क्या, कौन और क्या, कौन और क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन और क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और देखिए कौन का जो प्रयोग करेंगे हम, कौन का प्रयोग सजीवों के लिए करेंगे, किसके लिए? सजीव के लिए करेंगे। और देखिए क्या का प्रयोग जो करेंगे हम निर्जीव के लिए करेंगे भैया। किसके लिए करेंगे? निर्जीव के लिए करेंगे। इन्हीं दोनों के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि यह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि देखिए नंबर 1 पर है कि देखिएगा कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है। और देखिएगा नंबर 2 पर है क्या खाता है, क्या खाता है, क्या खाता है। तो बताइए खाना कभी बोलता है या कुछ मतलब कोई भी क्रिया करता है तो ये क्या हो गया, एक आपका निर्जीव हो गया। खाना क्या है? निर्जीव है। और ये आपका क्या हो गया? आना किसी का क्या है? एक सजीव ही होगा, वो तभी तो आएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और देखिए आपकी जो है आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। क्लास जैसी भी लगे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।